ओके, लीड्स ऑफ ईसीजी। ईसीजी कंसिस्ट ऑफ 12 लीड्स, जिसमें 3 बाइपोलर लिम्ब लीड्स होती हैं। इनको लिम्स के ऊपर प्लेस किया होता है 1, 2 एंड 3। 9 जो होती हैं वो यूनिपोलर लीड्स होती हैं। यूनिपोलर मीन कि इनका जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा वो आपके पास वर्चुअल इलेक्ट्रोड होगा। दीज आर यूनिपोलर लीड्स। यूनिपोलर लीड्स में से 3 एवी लीड्स होती हैं ऑगमेंटेड वोल्टेज। इनकी वोल्टेज को एक्चुअली हम एम्पलीफाई करके पेपर के ऊपर प्रेजेंट किया जाता है। AVR on right arm, AVL on the left arm, AVF foot, F stand for foot, but it is actually placed on the left leg. Then we have the next 6 leads. 6 leads are the ventricular या chest leads आ जाती हैं, ठीक है। They are from V1 to V6. Let's see lead 1. Lead 1 is bipolar. It has the negative electrode on the right arm. This is right arm. And then we have the left arm. This is left leg and it is right leg. Right leg and the left leg, and the positive electrode of the lead 1 is on the left arm. So ये हमारे पास लेफ्ट साइड से हार्ट की इम्पल्स को डिटेक्ट करेगी। लीड 2 एक्चुअली हमारे पास इसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा लेफ्ट आर्म की, सॉरी नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा राइट आर्म के ऊपर और पॉजिटिव होगा लेफ्ट लेग के ऊपर, तो ये इंफीरियर साइड से इम्पल्स को डिटेक्ट करेगी। लीड 3 नेगेटिव इलेक्ट्रोड हमारे पास होगा लेफ्ट आर्म के ऊपर और पॉजिटिव होगा हमारे पास लेफ्ट लेग के ऊपर, और ये हमारे पास इंफीरियर साइड से एक्टिविटी को डिटेक्ट करती है। देन वी हैव द ऑगमेंटेड वोल्टेज लीड, जिनका हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है वर्चुअल या ये सेंटर ऑफ द बॉडी पे होता है। AVR एक्चुअली ये हमारे पास हो गया राइट आर्म के ऊपर, ये राइट साइड से इम्पल्स को डिटेक्ट करेगी। AVL का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा लेफ्ट आर्म के ऊपर और लेफ्ट साइड से एक्टिविटी को डिटेक्ट करेगी। AVF हमारे पास लेफ्ट लेग के ऊपर होगी और ये इंफीरियर साइड से इम्पल्स को डिटेक्ट करेगी। इसके बाद आ जाती हैं जी चेस्ट लीड्स। चेस्ट लीड में सबसे पहले आ जाती है V1, जिसको 4th इंटरकोस्टल स्पेस राइट ऑफ द स्टर्नम के ऊपर हम प्लेस करते हैं। ये राइट साइड से डिटेक्ट करती है। V2 जो 4th इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम के ऊपर आ जाती है और ये भी एंटीरियर वॉल्स को डिटेक्ट करती है और सेप्टम को। फिर हम V4 को प्लेस करते हैं 5th इंटरकोस्टल स्पेस में मिड क्लेविकुलर लाइन के ऊपर और ये एंटीरियर वॉल ऑफ द और सेप्टम को डिटेक्ट करती है। V3 को हम इन दो के मिडल में प्लेस कर देंगे, V4 और V2 के, और ये 4th इंटरकोस्टल स्पेस ऑलमोस्ट मिडल में हम प्लेस कर देते हैं और ये सेप्टम या इंटीरियर वॉल को ही इम्पल्स से डिटेक्ट करती है। फिर हमारे पास V5 आ जाती है और V6। V5 एक्चुअली हमारे पास प्लेस होती है 5th इंटरकोस्टल स्पेस में एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में, जबकि मिड एक्सिलरी लाइन और 5th इंटरकोस्टल स्पेस में ही हमारे पास V6 होती है। ये दो लीड्स एक्चुअली लैटरल साइड से इम्पल्सेस को डिटेक्ट करती हैं। तो अभी हमने मोस्टली बात की है इंफीरियर हार्ट की, लैटरल इंटीरियर हार्ट की और लैटरल की कि कौन सी लीड डिटेक्ट करती हैं, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल या यही जो वाल्व्स है ना मोस्टली इन्वॉल्व होती हैं डिफरेंट पैथोलॉजीज़ के अंदर और यही हमारे पास क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है। राइट साइड हमें मोस्टली नहीं ज़रूरत पड़ती। अगर हमने राइट साइड से डिटेक्ट करनी हो एक्टिविटी को तो हम इन लीड का पैटर्न रिवर्स कर देंगे। V1 को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, बाकी सारी 5 लीड्स को राइट साइड पे इसी पैटर्न में प्लेस कर देंगे। अगर हमें पोस्टीरियर वॉल्व की इम्पल्सेस को एक्टिविटी को डिटेक्ट करना हो, अगर उसमें MI हो जाए, जो कि लेस कॉमन होता है कि ड्यू टू द एनास्टोमोसिस बिटवीन द बोथ एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर कॉर्नरी आर्टरीज, अगर हमें डिटेक्ट करना हो तो हम उसमें ये करते हैं कि ये जो चेस्ट लीड्स होती हैं V1, 2, 3 को इनको 4, 5, 6 की जगह लेके चले जाते हैं और जो 4, 5, 6, 7, 5, 6 होती हैं इनको हम पोस्टीरियरली स्कैपुलर रीजन में लगा देते हैं। तो ये जो 1, 2, 3 होगी ये एक्चुअली फिर 4, 5, 6 बन जाएंगी और ये जो 4, 5, 6 हैं ये एक्चुअली 7, 8, 9 बन जाएंगी। तो ये जस्ट एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद अब आ जाती है एक्चुअली हमारे पास डिफरेंट हम वेव फॉर्म जो हमें नॉर्मल ECG के ऊपर मिलती हैं उनकी शेप्स हमेशा डिफरेंट होती हैं और डिफरेंट वेव फॉर्म की डिफरेंट सिग्निफिकेंस होती है। तो हमारे पास ये नॉर्मल वेव की शेप होगी क्या पेपर के ऊपर और क्या बनती कैसे हैं। सबसे पहली चीज़ है कि एक्सेस ऑफ द हार्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मैस ऑफ द मसल डीपोलराइज जो हो रहा है तो उसके ऊपर डिपेंड करती है और नॉर्मली जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो सबसे ज़्यादा उसका मसल मैस होता है, तो इसलिए आपका जो कार्डियक एक्सेस होता है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। अगर हाइपरट्रॉफी हो जाती है राइट वेंट्रिकल की तो ये डेविएट होकर नॉर्मल राइट साइड पे जाएगा, बट दैट विल बी पैथोलॉजिकल। नॉर्मली हमारे पास एक्सेस ऐसे होता है। अब अगर इलेक्ट्रोड जो हमने लीड्स के लगाए हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अगर उसकी डायरेक्शन में होगा तो आपको जो डेविएशन मिलेगी वो हमेशा डिफ्लेक्शन पॉजिटिव मिलेगी। अगर वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इस एक्सेस की डायरेक्शन के ऑपोजिट लगाया होगा तो आपको डिफ्लेक्शन क्या मिलेगी, नेगेटिव। सेकंड, एम्पलीट्यूड ऑफ द डिफरेंट वेव डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द टिश्यू विच इज डीपोलराइजिंग। अब हमारे पास जो P वेव या T वेव्स होती हैं उनके अंदर हमें इतनी कोई नॉर्मल ECG के ऊपर चेंजेस नहीं नजर आते। मेनली जो चेंजेस होते हैं वो QRS कॉम्प्लेक्स की शेप के अंदर होते हैं, वो जो डिफरेंट लीड्स के अंदर डिफरेंट होती है। उसमें हमारे पास एक होती है Q वेव। Q वेव एक्चुअली सेप्टम की लेफ्ट टू राइट डिपोलराइजेशन मीन इम्पल्स इज ट्रेवलिंग इन
दिस डायरेक्शन। तो अगर ये आ जाती है आपकी राइट साइड, ये आ जाती है ऑलमोस्ट लेफ्ट साइड, तो इसका मतलब है एक्सेस लेफ्ट साइड पे था, क्यू वेव बनती है इसके ऑपोजिट होने की वजह से। तो ऐसा इलेक्ट्रोड, ऐसी लीड्स जिनका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अगर हमने लेफ्ट साइड पे लगाया होगा, तो क्यू वेव में जब इंपल्स ट्रेवल करेगी वो उससे ऑपोजिट जाएगी, तो वो नेगेटिव डिफ्लेक्शन आपको मिलेगी। इसका मतलब है कि लेफ्ट लीड्स के अंदर आपको क्यू वेव मिलती है, राइट लीड्स में क्योंकि राइट लीड अगर होगी तो उसका इलेक्ट्रोड राइट साइड पे आ जाएगा, और उसके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की और इस डिफ्लेक्शन की, इस डिपोलराइजेशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम। तो वो आपकी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन बन जाएगी। तो राइट लीड्स के अंदर आपको क्यू वेव नहीं मिलेगा नॉर्मल स्ट्रिप के ऊपर। सेकंड आ जाती है आर वेव। आर वेव एक्चुअली पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होती है, और ये एक्चुअली क्यों होती है कि जब आपका मेन वेंट्रिकल डिपोलराइज हो रहा होता है और वो इसकी डायरेक्शन होती है राइट टू लेफ्ट। सो सारी लेफ्ट लीड्स के अंदर आपके पास जो आर वेव होगी वो हाइयर एम्पलीट्यूड और पॉजिटिव मिलेगी डिफ्लेक्शन। अगर लीड आपने किधर लगा दी है, राइट साइड पे, तो फिर आपको आर वेव पॉजिटिव डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगी बल्कि वो नेगेटिव मिलेगी, और जब नेगेटिव डिफ्लेक्शन हो जाती है तो वो आर वेव एक्चुअली एस वेव बन जाती है, वो हम आगे देखेंगे। देन हमारे पास लास्टली है एस वेव। एस के अंदर एक्चुअली बेस ऑफ द वेंट्रिकल हो रहा होता है और इसकी डायरेक्शन ऑलमोस्ट थोड़ी सी ऐसे एंगल पे जा रही होती है। तो लेफ्ट लीड्स के अंदर आपको जो होगी ना, लेफ्ट लीड्स के अंदर ये आपको एस वेव नेगेटिव मिलेगी, राइट लीड्स के अंदर आपको इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं मिलती है। अब इस बेस के ऊपर हमारे पास डिफरेंट जो लीड्स हैं उनके अंदर कैसा पैटर्न होगा ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाती है लीड वन। लीड वन ये एक्सेस जा रहा है लेफ्ट साइड पे, लीड वन बिल्कुल 0 डिग्री इसी एक्सेस के ऊपर अलाइन है और ये लेफ्ट साइडेड लीड है। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले क्यू वेव मिलेगी, क्योंकि लीड का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यहाँ है, क्यू वेव उससे ऑपोजिट है, डिफ्लेक्शन नेगेटिव होगी। फिर जब मेन वेंट्रिकल डिपोलराइज होगा तो बिल्कुल अलॉन्ग द डायरेक्शन आपने इलेक्ट्रोड लगाया तो आपको स्ट्रॉन्ग आर वेव मिल जाएगी। स्ट्रॉन्ग आर वेव के बाद आपको देन बेस ऑफ द वेंट्रिकल की डिपोलराइजेशन से लेफ्ट साइडेड में एस वेव मिलती है। तो ये आपकी शेप बन जाएगी। अब जो लीड 2 है, सेकंड जो लीड है आपकी, वो भी लेफ्ट साइडेड लीड है, बट वो एक्सेस से कुछ 60 डिग्री के एंगल पे होती है, तो जिसकी वजह से आपको लेफ्ट साइड है तो क्यू वेव तो मिलेगी। आपको जो आर वेव की हाइट होगी वो इतनी स्ट्रांग नहीं होगी जितनी 1 में होती है, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली अलॉन्ग द एक्सेस नहीं है, थोड़ा सा एंगल पे है। और जो लीड 3 है वो 120 डिग्री, वो हमारे पास जो एक्सेस होता है एक्चुअली हम इसको अबव द हॉरिजेंटल बिलो द हॉरिजेंटल, ये ऊपर माइनस होती है, नीचे पॉजिटिव एक्सेस आ जाता है और ये पॉजिटिव है और राइट साइडेड है, और फिर वो लेफ्ट साइडेड लीड्स हो जाएंगी, +90 और -90, ये हम एक्सेस में देखेंगे। देन हमारे पास यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट ये एक्सेस के साथ 90 डिग्री पे, जब भी 90 डिग्री होगी जितनी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगी उतनी ही नेगेटिव। प्लस क्यू वेव क्यों नहीं है, क्योंकि ये राइट साइड पे सेम डायरेक्शन होगी, ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करेगी। नेक्स्ट हम चले जाते हैं, दिस इज लीड नंबर 3 AVR के ऊपर। AVR में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपकी AVR एक्चुअली बिल्कुल एक्सेस के ऑपोजिट है। AVR हमने राइट साइड पे, यहाँ पे उसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रखा है। इंपल्स जैसे ही ऐसे नोड से निकलती है तो उसकी डायरेक्शन शुरू से ही क्या है, इससे ऑपोजिट है। तो जब ऑपोजिट है तो आपको P वेव क्या मिलेगी, नेगेटिव डिफ्लेक्टेड। ये एबनॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल है, ये इसकी सिर्फ पोजीशन की वजह से है। देन हमारे पास Q वेव एक्चुअली इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, राइट, और हमने AVR का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी कहाँ रखा है, राइट, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम, डिफ्लेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव। देन हमारे पास जब वेंट्रिकल मेन डिपोलराइज होगा तो फिर वेव ऐसे जा रही है और इसका तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यही है AVR का, तो आपको नेगेटिव स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन मिल जाएगी और देन आपको फिर इस तरह से वेव मिल जाएगी। अब होगा क्या, यहाँ पे हम नॉमेनक्लेचर देखते हैं। P वेव के बाद फौरन जो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगी दैट विल बी R वेव। आर वेव से पहले अगर कोई नेगेटिव वेव होती तो हम उसको क्यू रेफर करते, आर वेव के बाद जो भी नेगेटिव होगी उसको हम क्या रेफर कर देंगे, एस वेव। और फिर अगर एस वेव के बाद अगेन कोई पॉजिटिव आएगी ना, दैट विल अगेन बी आर बट इट इज प्राइम। तो ये आपने नॉमेनक्लेचर याद रखना है। एनी पॉजिटिव आफ्टर द पी वेव, आर वेव। एनी नेगेटिव बिफोर द आर वेव, क्यू वेव। एब्सेंट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी। एनी नेगेटिव आफ्टर द आर वेव, एस वेव। अगर नहीं है तो कोई एस वेव नहीं होगी, और एस वेव के बाद अगर कोई नेगेटिव आती है दैट विल बी अगेन आर वेव। स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर आपने कब यूज करना है, अगर किसी वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो 1 बिग स्केयर से कम आ रहा है। नॉर्मली आर वेव का ज्यादा होता है, 1 बिग स्केयर या 5 mm से कम है तो आप उसको स्मॉल लेटर से, मतलब कि इसकी वोल्टेज छोटी है तो इसलिए स्मॉल लेटर, अगर एक बिग स्केयर से ज्यादा है तो आप इसको लार्ज लेटर से डिनोट कर रहे होते हो। देन हम चले जाते हैं AVL। AVL हमारे पास लेफ्ट साइडेड लीड है। फर्स्ट वी हैव द क्यू वेव, देन ये हमारे पास 30 डिग्री एक्सेस से थोड़ा सा डेविएट है बट मेनली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेस है, तो इसमें आपको पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मिलेगी और साथ में एस वेव ऐसे मिलेगी। देन वी हैव द AVF। AVF इज एट 90 डिग्री, एक्सेस एट 0 डिग्री।
simple, it is 90 degrees, so we have the equal positive equal negative deflection, that is biphasic wave. No R wave since it is not a left sided lead. Then V1, V2, V3, V4, V5 and V6. What happens in these lead? बहुत सिंपल सी बात है. V1 राइट साइड है, प्रोग्रेसिवली हम लेफ्ट साइड, प्रोग्रेसिवली हम एक्सिस की अगेंस्ट डायरेक्शन से एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आर वेव, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आर वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा हर कंसिस्टेंट लीड में. इधर आर वेव का एम्पलीट्यूड सबसे कम होगा क्योंकि एक्सिस से ऑपोजिट है. और जैसे जैसे हम जब लेफ्ट साइड पे पहुंच जाएंगे तो क्यू वेव भी उसमें हमें मिल जाएगी. लेकिन सिंपल होगा ये प्रोग्रेसिवली हमारे पास आर वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा. यहाँ पे आपकी आर वेव पॉजिटिव रिफ्लेक्शन बहुत थोड़ी होगी और मेनली आपको नेगेटिव मिलेगी. देन आर वेव थोड़ी सी इंक्रीज होगी और अब आपको इस तरह की डिफ्लेक्शन मिलेगी. V3 में ऑलमोस्ट ये इनके एम्पलीट्यूड बराबर होने के करीब होगा. और जब V4 में जाओगे तो ये 90 डिग्री आ जाता है. इक्वल पॉजिटिव इक्वल नेगेटिव डिफ्लेक्शन आपको मिल जाएगी, इक्वल पॉजिटिव नेगेटिव. V5 V6 क्योंकि ये मेनली लेफ्ट साइड पे है तो यहाँ पे हमारे पास मेनली आपको लेफ्ट साइडेड लीड है तो क्यू वेव भी आ जाएगी और मेनली आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव आर वेव. और V6 में तो आपको ऑलमोस्ट सिर्फ आर वेव ही नजर आएगी. तो इस तरह से ये डिफरेंट मॉर्फोलॉजीज आपको ECG स्ट्रिप के ऊपर मिलेंगी. इसके बाद हम कार्डियक एक्सिस एंड देन वी विल गो फॉर इंटरप्रिटेशन.